ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तुलसी के पौधे में चढ़ाएं सिर्फ ये एक चीज, होगी धन की वर्षा। क्या है इसके उपाय और नियम, चलिए जानते हैं। स्वागत है हमारे YouTube चैनल शक्ति ज्ञान में। आज हम बताने वाले हैं तुलसी के पौधे में चढ़ाएं सिर्फ ये एक चीज, होगी धन की वर्षा। तो आइए देखिए क्या शुभ है और क्या अशुभ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तुलसी के पौधे को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है और इसके कुछ उपाय आपको धनवान बना सकते हैं। तुलसी को घर के सबसे पवित्र पौधों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं एक ऐसी मान्यता भी प्रचलित है कि जिस घर में तुलसी का पौधा बिना किसी कारण के सूखने लगता है वहां कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है। तुलसी के पौधे की पूजा लोग बड़ी ही श्रद्धा भाव से करते हैं जिससे घर में खुशहाली बनी रहे। मुख्य रूप से स्त्रियां तुलसी के पौधे में नियमित रूप से जल चढ़ाती हैं जिससे घर में समृद्धि बनी रहे। यही नहीं, तुलसी की पूजा के कुछ खास नियम भी हैं और ज्योतिष में इन नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो नियम पूर्वक तुलसी में जल चढ़ाता है और तुलसी की पूजा करता है उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है और उस घर में भगवान विष्णु की कृपा भी होती है। तुलसी के पौधे में जहां एक तरफ जल चढ़ाना अच्छा माना जाता है, वहीं यदि तुलसी के पौधे में बृहस्पतिवार के दिन कच्चा दूध चढ़ाया जाता है तो धन लाभ होता है। आइए ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ से जाने तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाने के नियमों और इसके फायदों के बारे में। तुलसी के पौधे में चढ़ाएं कच्चा दूध। दोस्तों ध्यान से सुनना, आज हम बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। जिस तरह तुलसी में जल चढ़ाना शुभ माना जाता है, वैसे ही तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाना भी विशेष रूप से फलदायी होता है। तो दोस्तों इसीलिए जान लेते हैं तुलसी में किस दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी की पत्ती किस भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ये सबसे पहले जानते हैं। नंबर 1, रविवार को क्यों न चढ़ाएं तुलसी में जल। हिंदू धर्म के लोग तुलसी के पौधे का प्रयोग किसी भी पूजा और शुभ कार्य में करते हैं। मान्यताओं के अनुसार प्रतिदिन तुलसी में जल डालना शुभ माना जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन पानी नहीं डालना चाहिए। दरअसल ऐसी मान्यता है कि रविवार के दिन तुलसी माता भी भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत करती हैं और उनमें यदि जल चढ़ाया जाता है तो उनका व्रत खंडित हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं हो पाती है। ज्योतिष के अनुसार यह भी माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से जीवन में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। इससे घर में क्लेश बढ़ता है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। नंबर 2, एकादशी को क्यों नहीं चढ़ाते हैं तुलसी में जल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एकादशी तिथि के दिन ही माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के एक रूप शालिग्राम के साथ हुआ था। मुख्य रूप से देवउठनी एकादशी के दिन दोनों का विवाह पूरे विधि विधान से कराया जाता है और यह भी माना जाता है कि प्रत्येक एकादशी तिथि के दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत करती हैं और उनमें जल चढ़ाने से उनके व्रत में बाधा होने लगती है। ऐसा माना जाता है कि व्रत भंग होने के क्रोध में हरा भरा तुलसी का पौधा भी एकादशी के दिन जल चढ़ाने से सूखने लगता है और यदि कोई बार बार ऐसा करता है तो उस घर में कभी भी तुलसी माता की कृपा नहीं होती है। नंबर 3, तुलसी के पौधे से मिलते हैं। कई संकेत ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे में रविवार, एकादशी और संध्या काल में छोड़कर नियमित जल देना चाहिए जिससे तुलसी माता की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि घर में लगा हरा भरा तुलसी का पौधा बेवजह सूखने लगे तो यह किसी अनिष्ट का संकेत भी हो सकता है। इसलिए आपको इस पौधे की नियमित पूजा करते हुए इससे जुड़े सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 4, सुख समृद्धि के लिए अपनाएं तुलसी के ये उपाय। ज्योतिष के अनुसार पीतल के किसी पात्र में पानी भरकर 4-5 तुलसी के पत्ते डालकर रात भर के लिए रखें और अगली सुबह घर के मुख्य द्वार पर इस जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का वास होता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाने से भी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 5,
तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाने के फायदे। तुलसी के पौधे में यदि आप नियमित रूप से जल में कच्चे दूध की कुछ बूंदें मिलाकर अर्पित करती हैं तो इससे भगवान विष्णु की कृपा होती है। दरअसल तुलसी को विष्णु प्रिया माना जाता है, इसलिए तुलसी में दूध चढ़ाने का मतलब है कि भगवान विष्णु को दूध अर्पित करना। इस उपाय से घर की सुख समृद्धि बढ़ने के साथ धन लाभ के योग भी बनते हैं। यही नहीं, यह उपाय गुरुवार के दिन करने से कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है और घर के सभी क्लेश दूर होते हैं। नंबर 6, घर में तुलसी रखने के नियम। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि घर में तुलसी का पौधा लगाने के कुछ विशेष नियम हैं, जिन्हें यदि आप नकारते हैं तो घर में अशांति भी बनी रह सकती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे को कभी भी गलत दिशा में न रखें। इसे आपको घर के ईशान कोण में रखना चाहिए और भूलकर भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में नियमित जल चढ़ाना अच्छा होता है, लेकिन इसमें कभी भी रविवार और एकादशी के दिन जल न चढ़ाएं। तुलसी के पौधे की पत्तियों को कभी भी भगवान शिव और गणेश को न चढ़ाएं। क्या आप जानती हैं शिव जी को क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए तुलसी दल? तो आइए इस वीडियो में जानें कि शिव पूजन के दौरान शिव जी को तुलसी दल या इसकी पत्तियां क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 7, क्या है पौराणिक कथा? इस कथा के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। पूर्व जन्म में तुलसी का नाम वृंदा था और वह जालंधर नाम के राक्षस की पत्नी थी। जालंधर का जन्म शिव जी के अंश के रूप में ही हुआ था, लेकिन अपने बुरे कृत्यों की वजह से वह राक्षस कुल में जन्मा था। जालंधर एक अत्यंत क्रूर राक्षस था और सभी उससे त्रस्त थे। लेकिन वृंदा एक पतिव्रत स्त्री थी और वह अपने पति जालंधर के मोहपाश में बंधी हुई थी। वृंदा की पतिव्रता प्रवृत्ति की वजह से कोई भी जालंधर की हत्या नहीं कर पा रहा था। इसलिए जान कल्याण के लिए एक दिन भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और उन्होंने वृंदा की पतिव्रता धर्म को तोड़ दिया। जब वृंदा को यह पता चला कि भगवान विष्णु ने उनका पतिव्रत धर्म भंग किया है, तो उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि आप पत्थर के बन जाएंगे। उस समय विष्णु जी ने वृंदा यानी तुलसी को बताया कि वो उसका जालंधर राक्षस से बचाव कर रहे थे और उन्होंने भी वृंदा को श्राप दिया कि वो लकड़ी की बन जाए। इसके पश्चात शिव जी ने जालंधर राक्षस का वध कर दिया और विष्णु जी के श्राप के बाद वृंदा कालांतर में तुलसी का पौधा बन गई। ऐसी मान्यता है कि तुलसी श्रापित हैं और शिव जी द्वारा उनके पति का वध हुआ है, इसलिए शिव पूजन में तुलसी का इस्तेमाल करने से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। नंबर 8, तुलसी हैं भगवान विष्णु जी की पत्नी। एक अन्य कारण यह है कि तुलसी भगवान विष्णु की पत्नी है और उनकी विष्णु जी के साथ पूजा की जाती है। यही कारण है कि प्रत्येक विष्णु पूजन में तुलसी दल रखना अनिवार्य होता है। विष्णु प्रिय तुलसी को शिव जी को अर्पित करना पाप स्वरूप माना जाता है, क्योंकि शिव जी उनके ज्येष्ठ के समान हैं और तुलसी जी ने अपनी तपस्या से भगवान श्रीहरि को पतिरूप में प्राप्त किया था। शिव जी पर तुलसी अर्पित करने से भक्तों को अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं होती है और ये पाप का कारण बनती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आता रहे। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।